रात के ठीक 12 बजे थे। शिमला के पुराने हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर 5 लड़कियां कमरे में बैठी थीं। बाहर बरसात का मौसम था और खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज कमरे में अजीब सी खामोशी घोल रही थी। राधा ने अचानक कहा, क्या तुम सभी ने कभी ब्लडी मैरी का नाम सुना है? बाकी लड़कियां हंस पड़ी। वो बच्चियों वाली कहानी है, सीमा बोली। आईने के सामने उसका 3 बार नाम लो, फिर वो औरत सामने आकर तुम्हें मार देगी। ये सब बकवास है। लेकिन राधा की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थे। उसने बताया, ये खेल सिर्फ बच्चों का नहीं है। असली किस्सा सदियों पुराना है। क्या तुम्हें पता है, इंग्लैंड की रानी मैरी टूडोर को लोग ब्लडी मैरी कहते थे क्योंकि उसने हजारों लोगों को जलाकर मार डाला था। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी भटक रही है और जो भी आधी रात को आईने के सामने उसका नाम लेता है, उसके पीछे उसकी परछाई दिखाई देती है। लड़कियां अब भी हंस रही थीं, लेकिन उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक सिहरन दौड़ चुकी थी। माहौल को मजेदार बनाने के लिए सीमा ने चैलेंज दिया, ठीक है, अगर तुम सबको इतना डर लग रहा है तो मैं ही ट्राई कर लेती हूँ। वो कमरे के एक कोने में रखे पुराने आईने के सामने खड़ी हुई। कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी गईं। बस एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। सीमा ने हंसते हुए 3 बार कहा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। बाकी लड़कियां हंसी रोककर देखती रहीं। लेकिन तभी मोमबत्ती की लौ अचानक तेज होकर नीली हो गई। आईने में सीमा का चेहरा धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। ये क्या मजाक है? सीमा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आईने के अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट आई, मैं यहाँ हूं। लड़कियां चीख पड़ी और लाइट ऑन करने के लिए दौड़ी, लेकिन बटन दबाने पर भी बल्ब ही नहीं जली। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अब आईने में सीमा अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक खून से सनी औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल, सड़ते हुए चेहरे और लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थी। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। सीमा डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन पर जैसे जम हो गए हों। आईने में खड़ी ब्लडी मैरी ने हाथ बढ़ाया और अचानक सीमा के गले को जकड़ लिया। बाकी लड़कियां उसे खींचने दौड़ी, लेकिन सबके हाथ आईने से टकरा रहे थे। सीमा चीखते हुए धीरे धीरे आईने के अंदर खिंच गई और अगले ही पल उसका शरीर गायब हो गया। जब सुबह हॉस्टल की वार्डन ने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर 4 लड़कियां बेहोश पड़ी थीं। आईना जमीन पर टूटा हुआ था और उस पर खून के छींटे थे। सीमा कहीं नहीं मिली। पुलिस ने सारा हॉस्टल छान मारा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज तक कहा जाता है कि उस कमरे का आईना फिर से ठीक नहीं हो पाया। जो भी उसमें देखता है, उसे पीछे से किसी और की लाल आंखें घूरती हुई दिखाई देती हैं। ये कहानी सिर्फ एक अर्बन लीजेंड मानी जाती है, लेकिन बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने आईने में ब्लडी मैरी को देखा है। असल क्या है ये कोई नहीं जानता। अगर आपने भी ऐसी कोई स्टोरी ट्राई की है
तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आप सभी का नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप किसी और अर्बन लीजेंड पर आप स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।